अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप हजरात खैर आफियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को इसी तरह खुशहाल रखे, आमीन। फतावा देवबंद 786 यूट्यूब चैनल में आपका खैर मकदम और इस्तकबाल है। मेरे दोस्तों, क्या आग लगाने वाले परिंदे का जिक्र किसी हदीस में है? क्या अमेरिका में आग एक परिंदे ने लगाई थी जिसकी पेशीन गोई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1450 साल पहले ही फरमा दी थी, 1450 साल पहले ही दे दी थी। इंशाअल्लाह इन सारे सवालात के जवाबात इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे। इसलिए आप लोगों से दरख्वास्त है कि इस वीडियो को मुकम्मल देखें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर भी करें। तो आइए बगैर किसी तमहीद और ताख़ीर के सवाल और जवाब दोनों को जान लेते हैं और सुन लेते हैं। सवाल: मुफ्ती साहब, एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है जिसमें एक परिंदा है जो आग निकालता है। उसमें लिखा हुआ है कि 1400 साल पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस परिंदे से होशियार रहने के लिए कहा था, क्योंकि जंगलों में यही परिंदा आग लगाता है। तो क्या हदीस शरीफ में किसी ऐसे परिंदे का कोई जिक्र है जो आग लगाता है? इसी तरह चील के बारे में भी कुछ कहा जाता है, इसकी भी वजाहत फरमाएं। अल जवाबु बिल्लाहि तौफीक। आग उगलने वाले या आग लगाने वाले किसी भी परिंदे का हदीस शरीफ में कोई जिक्र नहीं है। अलबत्ता हदीस शरीफ में 5 जानवरों को हरम में भी मारने की इजाज़त दी गई है। बुखारी शरीफ में है, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा रिवायत करती हैं कि रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 5 जानवर फासिक हैं, उन्हें हरम में भी मारा जा सकता है। चूहा, बिच्छू, चील, कौवा और काटने वाला कुत्ता। इस हदीस शरीफ में मज़कूर जानवरों को चूँकि फवासिक कहा गया है, जिसका मतलब यह है कि मज़कूरा जानवर फिस्क की सिफत से मुत्तसिफ हैं, यानी ये फितरतन व तबीअतन मूज़ी हैं। ये हमला आवर होते हैं या नुकसान पहुँचाने में पहल करते हैं, जिसकी बिना पर किसी ने कह दिया कि चील भी चूँकि फवासिक में से है, लिहाजा उसकी ईज़ा और ज़रर यह है कि वो अपने पंजों या चोंच में अंगारे लेकर दरख्तों वगैरह पर डाल देती है, जिसकी वजह से बाज़ मर्तबा बड़ी आग भी लग जाती है। लेकिन ये बात मलहूज़ रहना चाहिए कि हदीस में जिन जानवरों को फवासिक कहा गया है उनमें फवासिक की तशरीह नहीं की गई है, यानी उन जानवरों के किसी मखसूस अमल का कोई जिक्र नहीं है जिसकी वजह से उन जानवरों को कत्ल करने की इजाज़त दी गई है। अलबत्ता चूहे से मुतालिक आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने बर्तन ढककर रखो और दरवाजे बंद कर दिया करो और चरागों को गुल कर दिया करो, इसलिए कि चूहा अक्सर बत्ती को खींच के ले जाता है और घर वालों को जला देता है। बकिया जानवरों के ज़रर का जिक्र हदीस में नहीं है, बल्कि शारहीन हदीस ने चील के नुकसानात का जिक्र किया है। उनमें भी आग लगाने का जिक्र नहीं है, बल्कि गोश्त वगैरह झपट कर उचक लेना, छोटे जानवरों जैसे चूजे वगैरह का शिकार करना, सुर्ख रंग का सामान उचक लेना मज़कूर है, जिसमें से आखिरी बात का सबूत बुखारी शरीफ की एक रिवायत से भी मिलता है कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि एक हबशी औरत जो किसी अरब की लौटी थी ईमान लाई, और मस्जिद के करीब में उसकी एक झोपड़ी थी जिसमें वो रहती थी। वो फरमाती हैं कि वो हमारे पास आकर हमसे बातें करती, और जब वो अपनी बात से फारिग हो जाती तो ये कहा करती कि और हार वाला दिन परवरदिगार की अजाइबात कुदरत में से है। हाँ, उसी ने मुझे कुफ्र के शहर से नजात अता फरमाई। जब उसने बहुत दफ़ा ये कहा तो उसे हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने पूछा, सवाल किया, हार वाला दिन कैसा वाक़या है? उसने कहा, मेरे आका की एक लड़की बाहर निकली, उस पर एक चमड़े का हार था, वह हार उसके पास से गिर गया तो एक चील गोश्त समझकर उस पर झपटी और लेकर फरार हो गई। लोगों ने मुझ पर तोहमत लगाई और मुझे सजा दी, हत्ता कि मेरा मामला यहाँ तक बढ़ा कि उन्होंने मेरी शर्मगाह की भी तलाशी ली। लोग मेरे इर्द गिर्द थे और मैं अपनी मुसीबत में मुब्तला थी कि दफातन वो चील आई। जब वो हमारे सरों पर आ गई तो उसने वो हार डाल दिया। लोगों ने उसे ले लिया तो मैंने कहा, तुमने उसकी तोहमत मुझ पर लगाई थी, हालांकि मैं उससे बिल्कुल बरी थी। खुलासा ये कि किसी भी हदीस शरीफ में आग उगलने वाले या आग लगाने वाले किसी परिंदे का कोई जिक्र नहीं है, और न ही किसी हदीस शरीफ में यह मज़कूर है कि चील आग फैलाती है इसलिए उसको कत्ल किया जाए।
لہٰذا آگ نکالنے والے پرندے کی ویڈیو کے ساتھ جو تحریر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے شیئر کی جا رہی ہے وہ درست نہیں ہے، اور ویڈیو میں بتائے گئے پرندے کا حقیقت میں کوئی وجود ہی نہیں ہے، بلکہ یہ ایڈیٹنگ کا کمال ہے۔ امید ہے کہ آپ لوگ مکمل ویڈیو دیکھ لیے ہوں گے اور سوال اور جواب دونوں کو ملاحظہ کر لیے ہوں گے، اور اسکرین پر بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ لیے ہوں گے۔ دوست اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، تب تک آپ ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔